नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 27 जुलाई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को अहम बैठक करते हुए देश के 6 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कुल 33 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को की है। कॉलेजियम की इस बैठक को लेकर राजस्थान की उम्मीदें अधूरी रही हैं। न ही राजस्थान हाई कोर्ट के लिए जजों के नाम की सिफारिश की गई और न ही नए मुख्य न्यायाधीश को लेकर ही बैठक में कोई निर्णय हुआ है। 1 जुलाई 2022 को राजस्थान हाई कोर्ट में 60 लाख से अधिक केस पेंडिंग थे और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान हाई कोर्ट वर्तमान में जजों की कमी से जूझ रहा है। इस हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों के 50 पदों पर कुल 28 जज ही कार्यरत है। अगले 5 माह में ही राजस्थान हाई कोर्ट से 3 और जज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। एक सप्ताह बाद 1 अगस्त को ही राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SS शिंदे भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हनुमानगढ़ एसीबी ने मंगलवार को कार्यवाही करते हुए हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय के सहायता विभाग के कनिष्ठ सहायक सुभाष स्वामी और उसके दलाल जगरूप सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसीबी के महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि एसीबी हनुमानगढ़ को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसके पिता की मृत्यु होने पर कोरोना वॉरियर को राज्य सरकार द्वारा दिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि की फाइल को प्रोसेस पर स्वीकृत करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। बूंदी के हिंडोली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री 30 जुलाई को हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए के विकास कामों का शिलान्यास करेंगे। गहलोत के आगमन को लेकर हिंडोली नैनवा क्षेत्र के ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। हिंडोली में आयोजित होने वाले शिलान्यास समारोह के लिए विशाल डोम यानी पंडाल तैयार किया जा रहा है। बरसात के मौसम में कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए इस डोम को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में भी ईडी CBI के छापों की संभावना जताई है। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस के सत्याग्रह में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां इनका केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सत्ता के दुरुपयोग का कुचक्र शुरू हो जाता है। जिस तरीके से देश में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मोदी जी और अमित शाह राजस्थान में भी पूरी प्लानिंग के साथ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का कुचक्र राजस्थान में चलाने जा रहे हैं। लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम इनका बिना घबराए स्वागत करेंगे, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है और सच हमारे साथ है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में ईडी ऑफिस और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के सांसदों और प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में ले जाया गया है। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने प्रदर्शन के बाद कहा कि पिछले 8 साल से इस देश में केंद्रीय एजेंसियों को एक लक्ष्य दिया गया है कि कैसे विपक्ष को और खासकर कांग्रेस की आवाज को दबाया जाए। कभी ईडी के समन भेजना, पूछताछ करना, बेवजह आरोप लगाना इनकी टेंडेंसी बन गई है। CBSE का रिजल्ट जारी होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग में एडमिशन की तारीख को 5 दिन आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद राजस्थान के 459 कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अब स्टूडेंट्स 30 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। वहीं सरकार ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 25% सीटें बढ़ाई है। ऐसे में इस बार प्रदेश भर में 2,06,000 की जगह 2,57,000 सीट्स पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त को कॉलेज की ओर से एडमिशन फॉर्म का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद 12 अगस्त को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं 16 अगस्त को वर्ग निर्धारण विषय आवंटन किया जाएगा और इसके बाद 17 अगस्त से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। एसीबी ने भिवाड़ी के निकट खिदरपुर हलका के पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे ट्रैप किया। पटवारी ने परिवादी से जमीन का म्यूटेशन खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए एसीबी को शिकायत दी।
एसीबी ने पटवारी को टूपकड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पटवारी महेश रैणी के निकट दानपुर गांव का रहने वाला है, जो 2015 की भर्ती में नौकरी लगा था। उदयपुर के मल्ला तलाई की एकलव्य कॉलोनी के स्कूल को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने से नाराज लोगों ने ताला जड़ दिया। यहां के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में तब्दील करने का क्षेत्रवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम किए जाने से आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मंगलवार सुबह स्कूल पर ताला जड़ दिया। इस पर वार्ड पार्षद महेंद्र भगोरा मौके पर पहुंचे और समझाइश कर ताला खुलवाया। भीलवाड़ा शहर में मंगलवार दोपहर एक हादसा हुआ है। शहर के आजाद नगर इलाके में दोपहर 1:30 बजे एक 4 मंजिला इमारत का निचला हिस्सा अचानक ढह गया। बिल्डिंग पास की एक इमारत के सहारे टिक गई। मलबे में एक महिला फंस गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी आदर्श सिद्धू सहित पूरा पुलिस जाब्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। महिला को करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी निकाली गई। जयपुर में मिले आवेदनों की आज निकाली गई लॉटरी में इस बार 1933 सीनियर सिटीजन को हवाई मार्ग और रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर जिले में 6,721 सीनियर सिटीजन ने आवेदन किए थे, जिनमें से 1,933 सीनियर सिटीजन का चयन हुआ। इनमें से 193 आवेदक हवाई जहाज से पशुपतिनाथ नेपाल जाएंगे, जबकि 1,740 सीनियर सिटीजन रेल से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करने पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकालें। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी। लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोटा में बारिश के बाद जलभराव व बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने चंबल नदी में अभ्यास किया। इस दौरान एसडीआरएफ के बेड़े में एक रिमोट बोट को भी शामिल किया गया। लाइफ बॉय कंट्रोल बोट के नाम से करीब 30 किलो वजनी ये बोट रिमोट से ऑपरेट होती है। ये स्थित पानी में 200 मीटर रेंज में फंसे लोगों की जान बचा सकती है। यू सेफ की इस बोट के दोनों हिस्सों में पकड़ने के लिए ग्रिप लगे हैं। इस बोट के जरिए तालाब, झील या अन्य जल भराव वाली जगहों पर जहां पानी स्थित हो में डूबने वाले लोगों को आसानी से बचाया जा सकता है। ऐसी जगहों पर गोताखोर को जाने में समय लगता है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की तिथि भले ही घोषित नहीं हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव का रंग राजस्थान विश्वविद्यालय पर भी चढ़ चुका है। छात्र नेताओं में अपने अपने प्रचार के लिए कैंपस में जगह जगह पोस्टर, बैनर आदि लगा दिए हैं। इससे यूनिवर्सिटी का कैंपस बदरंग हो गया है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक तो ना पोस्टर हटवाने की कवायद की है और ना ही छात्रों को अब तक कोई नोटिस दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट, रास्ते के अलावा प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी, छात्र सूचना केंद्र और विभिन्न विभाग कोई हिस्सा पोस्टर से अछूता नहीं है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों का नया शैक्षिक सत्र 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चे गणवेश को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की निःशुल्क गणवेश अधर झूल में लटक रही है। सरकार ने पिछले साल विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन स्कूलों में अभी तक न तो कपड़ा पहुंचा है और न ही सिलाई का बजट। इसके चलते कुछ विद्यार्थी तो बिना गणवेश के और कुछ अपनी पुरानी गणवेश में ही विद्यालय आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान सरकार ने विद्यार्थियों की गणवेश का कलर जरूर बदला है। सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक स्कूलों को गणवेश के बारे में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 33 जिलों के 1431 गांवों में आज बुधवार को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में हर घर जल उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने
मंगलवार को वीसी के माध्यम से फील्ड स्तर के अभियंताओं के साथ पेयजल प्रबंधन एवं विशेष ग्राम सभाओं में हर घर जल उत्सव आयोजन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फील्ड में मौजूद अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुरूप हर घर जल प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।